चले उरूसा, मोहसिन भाई ने मौलवी को बुला लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो, चलें प्लीज। पागल मैं नहीं, पागल तुम बन रही हो जोया। बिलाल सिर्फ तुम्हारा है और ये गिल्ट मुझे मार देगा। मैंने कौन सा उसके साथ निकाह किया हुआ है, और अगर यूं ही किसी को पसंद किया जाए तो उस पर हक नहीं जताया जा सकता। और वैसे भी मैंने कौन सा उसके साथ जिंदगी गुजारने का कोई प्लान बनाया था। कुछ बातें बोली नहीं जाती जोया, समझी जाती है। और मैं जानती हूँ कि तुम बिलाल को दिल से पसंद करती हो। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? नथिंग। ओके, अब चलें। चलो उठो। इससे बेहतर था कि तुम मुझे मर जाने देती। इससे अजियतनाक मौत क्या होगी जोया, जिससे मैं रोज जीऊंगी और रोज मरूंगी। मैं जानती हूँ जोया, तुम मेरी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रही हो, लेकिन ये तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं खुश रहूंगी। प्लीज, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। ये सब कुछ रोक दो, ये गलत है, प्लीज रोक दो। अरे भाई क्या हो रहा है, जल्दी करो, मौलवी साहब आ गए। चलो चलो आ जाओ जल्दी। जी चलो ना, अब देर हो रही है, प्लीज। और सबकी मुश्किलें कुछ ही देर में खत्म हो जाएंगी। खुदा के लिए अब कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना। अच्छे बच्चों की तरह हाँ कह देना और चुपचाप से साइन कर देना, प्लीज। चलें? कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। तुम ये सब करके अजमत के मीनार पर चढ़ जाओगी और मैं जिल्लत का ढेर बन जाऊंगी। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, ठीक है? बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं। चलो, अब देर हो रही है, चलो प्लीज। आज निकाह तो हो रहा है, मगर ये मामला चलने वाला नहीं है। अपनी सास को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये बिलाल, इस पर ये जो हमदर्दी का बुखार आया हुआ है ना, बहुत जल्द उतर जाएगा। तब याद कर करके रोएगा जोया को। हाय, जोया के बारे में क्या क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने, सब बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हारी बात मान ली है जोया। अब तुम भी मान जाओ कि मैं सच्चा आशिक हूं। दरिया में डूब जाता या जहर खा लेता, तब भी ऐसी अजीयत ना होती जैसे इस जीने से मिल रही है। जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजारने का सोचा ना था, और तुम मुझे मजबूर करी हो कि मैं तुम्हारे बगैर खुश रहूं। किया क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा। हाँ मुझे छोड़ा, कहीं का भी ना छोड़ा। ओ जालिमा, ओ जालिम, लागी रे तुझसे लगन। ओ जालिम, कोई भी दुआ ना मांगू रे, मांगू मैं सजन। ओ जालिमा। दुल्हे साहब, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। आओ, बैठ। क्या भरोसा दिल को यूं जलाना, क्या जो नसीबों में लिखा हो। खो के यूं पछताना, क्या बनता है वक्त मरहम। जख्मों से घबराना, क्या अपने हो जो पराए। गैरों से शर्माना, क्या क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तो।
जालिमा, ओ जालिमा, लागी रे लागी रे लागी रे। अच्छा अंकल, इजाजत है तो मौलवी साहब पूछता हूँ। हाँ हाँ मतलब आए में ही कहाँ रह गए आप? डॉक्यूमेंट दिखा दें पहले। दीवाना मांगू रे, मांगू मैं सजन, ओ जालिमा। ये क्या हो रहा है? फुप्पो, ये सब क्या हो रहा है फुप्पो? निकाह हो रहा है और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो ये क्या कह रही है? फुप्पो ये निकाह, मैं कुछ देर लेट हुआ और आपने यहाँ पे कुछ देर? तुम इसे कुछ देर कहते हो वलीद? 6 घंटे से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं बताओगे? मैं पूछ सकती हूँ क्यों? अरे आंटी संभाले खुद को, वो क्या कहना चाहता है सुन तो लेना। नहीं सुनना मुझे कुछ, इससे कहो दफा हो जाए यहाँ से, मुझे नहीं देखती इसकी शक्ल। झूठ कहा था मुझे, झूठा वादा किया था कि वालिदैन को मना के लेकर आओगे। कहाँ है भाई भाभी? कहाँ है वो? बताओ मुझे, क्यों आए हो अकेले तुम? पप्पू मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई झूठ नहीं बोला, प्लीज मेरी बात तो सुन। नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। अरे क्या हो गया तो? अरे आपदा बेगम होने वाले दामाद को थप्पड़ जड़ दिया तुमने? हैं? बावली हुई हो क्या? अरे जब तक वो आया नहीं था तुम्हें रशी और शौक के दौरे पड़ रहे थे, अब आ गया तो पूरी बातें नहीं सुन रही उसकी। पूरी बात तो सुनो। क्या बेटे बताओ क्या मसला है? पप्पा जान मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। हम तो आने के लिए तैयार हो गए थे, वक्त पे आने वाले थे, लेकिन अचानक से मॉम का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो बेहोश हो गई। इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो गया। मैं बिनेश को हॉस्पिटल छोड़कर यहाँ पर आया हूँ अपना वादा निभाने। और भाई साहब वो कहा? वो आप जानती हैं कि डैड को एंजाइना का अटैक हुआ था, वो अभी तक बेड रेस्ट पर हैं, वो रिकवर नहीं हुए। अल्लाह अल्लाह, क्या सारे के सारे घर को हार्ट अटैक हो गया? अल्लाह खैर करे। वैसे अरे शिमी जी, हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है किसी भी वक्त। नहीं नहीं बेटा, हमें तुम्हारी बात पे पूरा यकीन है। बीमारी पर क्या बात करनी है? हाँ अरे लगी तो नहीं सोच? अरे हाँ भाई लो बेटा तुम चलो शाबाश है। अब असली दूल्हा आ गया। वलीद पानी बीनी वलीद कहाँ है? घर? कौन से घर? किधर गए? मुझे अकेले छोड़कर क्यों गए? मॉम अकेले कहाँ हैं आप? मैं हूं ना आपके पास। वलीद ने कहा था तुम्हें यहाँ आने को। मुझे कह रहे थे तुम मॉम के पास आ जाओ, मैं थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा। उसने ऐसा क्या काम किया है कि वो थक गया है? पता नहीं मॉम, आप चेंज कर लें, आपके लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। हमने तो चेंज करना था वलीद के निकाह के लिए। जाना था मगर नहीं जा सके। आपकी शानदार प्लानिंग
सॉरी, आपकी बीमारी की वजह से। अगर मैं मर गई तो तब तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। नाराज क्यों हो रही हैं? क्या आप बीमार नहीं हैं? वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक था तो आपने मुझसे ब्लड प्रेशर की दवाइयां मंगाई क्यों? वो तो नॉर्मल था। सर में दर्द हो रही है, पता नहीं क्या तुम बोलती जा रही हो। लो भाई, कौरमे बिरयानी की तो सभी ने तारीफ की, खाना तो हो गया, तो अब बताओ वो रुखसती की तैयारी करो। रुखसती? मगर सलीम, अगर मगर क्या भाई, निकाह हो गया तो बस रुखसती भी आज ही होगी। और अभी फूफाजान, वो फुप्पो से रुखसती की तो बात नहीं हुई थी। अरे बेटा, तुम और तुम्हारी फुफ्फो बातें तो बहुत सी हुई, तुम दोनों के दरमियान पूरी कोई भी नहीं हुई है। अब देखो ना, तुम तो पता नहीं कैसे निकाह पढ़वाने भी आ गए, छुआरे भी नहीं लाए कोई। मैं कहना ये चाह रहा था कि अब देखो ना, कल कलां को तुम्हारे वालिदैन तुमसे ये कहें कि तुम ये निकाह खत्म करो, तो तुम तो कर दोगे। फर्मा बरदार बच्चे, अब तुम्हारी फर्मा बरदारी के चक्कर में मेरी बच्ची के नसीब टूट गए तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना उसकी। है फूफा, आपको मुझ पर एतबार होना चाहिए। मैंने निकाह किया है, निभा कर भी दिखाऊंगा। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या गारंटी है कि कल तुम इसे तलाक दे दो? भाई मैं तो कहती हूँ कि रुखसती आज ही होनी चाहिए, बल्कि अभी। शुक्रिया जम्मी जी। वलीद, देखो ये इनकार का वक्त नहीं है, और अभी रुखसती कर लो, कल छोड़ जाना, इन लोगों की बेयकीनी भी खत्म हो जाएगी। और यार देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई नई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। और उरूसा बेचारी का सोचो, सुबह से उस बेचारी पे क्या गुजर रही है, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग उसके सामने। मोहसिन, मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, डैड घर पे बीमार है। अगर इन हालात में इसे ले गया तो अरे जो आज होगा वही कल होगा ना, क्यों खुद को टेंशन में डाल रहे हो? कर गुजरो एक काम। बस करें आप लोग प्लीज। ना आप लोग रखना चाहते हैं, ना यही साथ ले जाना चाहते हैं। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? किससे कहूं? इस जिल्लत से बेहतर था कि मैं मर जाती। बच्ची जज्बाती है मेरे बेटा, मैं समझाता हूँ। देख बेटा, जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरी दूरअंदेशी है? तुम्हारी आइंदा आने वाली जिंदगी को महफूज बनाने के लिए कर रहा हूँ। अरे इतबार नहीं है ना इन लोगों का, धोखे खाए हैं बड़े। चलो, अगर आज तुम्हें ये यहाँ से नहीं ले जाना चाहता तो फिर इसे तुम्हें तलाक देके निकाह खत्म करके जाना होगा बस। तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है।
वेलकम। रशीद चाचा, रशीद चाचा। अस्सलाम वालेकुम वलीद बाबा। वालेकुम सलाम। वलीद बाबा, मुझे बता देते तो मैं दुल्हन बीबी की तैयारी के लिए कुछ कर लेता। नहीं नहीं, बस सब कुछ बहुत अचानक हुआ। बस आप इन्हें मेरे कमरे में ले जाएं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो रशीद चाचा को बता देना। मैं मामा के पास हॉस्पिटल जाऊँगा। ठीक है बाबा। ओके, मैं आता हूँ। आए बेटी। आइए दुल्हन बीबी, आइए। ये है वलीद बाबा का कमरा। दुल्हन बीबी, यहाँ बेल लगी हुई है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप बेल बजा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आप आराम करें। हफ्ते हो जाएं या 2 हफ्ते, मुझे ही आप लोगों की याद आती है। मैं ही आता हूँ यहाँ, आप लोगों को तो ख्याल ही नहीं आता। तुम्हारी याद में तो पिछली दफा भी हमें बहुत मरवाया था मेरे भाई। मामी तो वैसे ही हमें फकीर समझती हैं। जब भी अगर उन्हें सलाम कर लो ना तो जवाब ऐसे देती हैं जैसे कह रही हो माफ कर दो भाई। याद आ रही थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मामी और बिनी इतना बुरा सलूक करती हैं, ऐसी तंजिया बातें करती हैं कि इंसान उनके घर ना जाने की कसम उठा ले। अच्छा, तो तुमने कसम उठा ली? हाँ, मैंने कसम उठा ली। मुझे बिन बुलाए मेहमान बनकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां आपकी कदर ना हो वहां जाकर अपनी बेइज्जती और बेकदरी करवाने वाले पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं किया जा सकता। तुम जूस पियो, मैं आती हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करता? क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो के यूं बचताना क्या, बनता है वक्त मरहम, जख्मों से घबराना क्या, अपने हो जो पराए, गैरों से शर्माना क्या, क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा, हाँ मुझे छोड़ा कहीं कभी न छोड़ा, ओ जालिमा। आ गया? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सब कुछ हो गया खैरियत से। घर छोड़कर आ रहा हूँ। घर? किसे? रूसा को। क्या? आप उरूसा को घर ले आए? कमाल कर दिया आपने। निकाह करने गए थे आपने तो रुखसती भी कर ली। बस वहाँ सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, रूसा को लाना पड़ा। आपको अंदाजा है आपने मॉम और डैड की इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया है? कयामत आ जाएगी। डैड तो शायद अपनी भांजी को कबूल भी कर ले, लेकिन मॉम
बहुत बड़ा कदम उठा लिया भाई आपने। ये नहीं होना चाहिए था। आप उन लोगों को अपनी सिचुएशन समझाते, मजबूरी बताते। बताया था, सब कुछ बताया था, लेकिन फूफा जान ने। खैर, ये रुखसती कल होती या परसों, हंगामा तो होना ही था। मगर अब हंगामा नहीं, कयामत आएगी भाई। लेकिन आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू बीनी। मामा सो रही हैं? जाग रही हैं और बहुत देर से जाग रही हैं, बार बार आपका पूछ रही थी। हाँ, तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, रूसा को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं मामा के पास जाता हूँ। मैंने उन्हें तसल्ली दी है कि भाई घर गए रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भाई आप उरूसा की वजह से परेशान मत हो, मैं अभी घर जाके देखती हूँ, उसे कंपनी दूंगी। आपका यहाँ रहना ज़्यादा मुनासिब है। मॉम तो बार बार एक ही बात कर रही थी कि वलीद को बुलाओ, वलीद को बुलाओ। थैंक यू बीनी, थैंक यू सो मच। तुम्हारा साथ मुझे बहुत हौसला दे रहा है। अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले क्या करता। मैं आपकी बहन हूँ, बहनें तो भाइयों पर जान भी कुर्बान कर देती हैं। सब बातें भूल जाए। ओके, अब तुम घर जाओ, मैं यहीं पे स्टे करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाय। परेशान ना होना बेटा, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर और बाहिम्मत है ना। हर तरह के हालात में डट कर मुकाबला करना, खुद को साबित करना कि तुम आपदा की बेटी हो। मैं जबरदस्ती वलीद के सर पर थोपी जा रही हूँ। अम्मी, ये बहादुरी और बुज़दिली का नहीं, बल्कि मजबूरी और बेबसी का मार्का है। और एक बेबस बहादुर बनकर मैं क्या करूंगी? और रूसा, तुम्हारे साथ वलीद की मोहब्बत होगी जो तुम्हारी ताकत बन जाएगी। कि तो मुझे वहां जाकर मालूम होगा कि वलीद की मोहब्बत मुझे मजबूत करेगी या कि जबरदस्ती की रुखसती उसे उसी के घर में मुजरिम बना देगी। अब्बू ने बस अपने सर से बोझ उतारा है। तुम बार बार खुद को बोझ ना कहो। मैं जानती हूँ अम्मी मैं क्या हूँ, बस दुआ करें कि इस बोझ को उठाने वाला रास्ते में कहीं थक कर खुद को इस बोझ से आजाद ना कर ले। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मेरी एक एक सांस, एक एक पल तुम्हारे लिए दुआ को रहेगी, मेरी बहादुर बेटी। क्या हो गया? अब क्या तोड़ दिया? मेरा तो सपना चिकना चूर कर दिया तुमने। अरे सारा दिन तो इंतजार और टेंशन में गुजर गया। सुकून से सो तो लेने दो अब। बेटी की ऐसे जबरदस्ती रुखसती करके कितने सुकून से सो गए ना आप। अरे वो जाहिल औरत, अगर ये मैं जबरदस्ती ना करता तो तुम्हारी बेटी 40 साल तक इसी दहलीज पे बैठी है, क्योंकि तुम्हारी वो मक्कार भाभी और वो तुम्हारा बेहद सेहतमंद भाई वो रुखसती लेकर यहाँ आते, ये तो नामुमकिन था।
अरे इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया तुम्हारे सलीम ने, है? किया कि नहीं? बेवकूफ औरत, शुक्र अदा करो। और उषा अपने ससुराल की हो गई ना, बहू बन गई उनकी, बस अब उस घर में चली गई। तुम्हारी बेटी अब ससुराल को संभाल लेगी। सो जाओ। तोड़ा क्या? ये हमारा दिल तोड़ा करो या ग्लास तोड़ा करो, बस सो जाओ, खुदा का वास्ते बंदो। हो जाओ बस अब। अच्छा हो जाना। अच्छा तो पानी भी नहीं है। रशीद चाचा ने कहा था किसी चीज की जरूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा। अगर किसी ने आवाज सुन ली तो क्या? अब बिन्नी के डर से मैं भूखी प्यासी यहां मर तो नहीं सकती। रशीद चाचा। जी बीबी। आप कहाँ जा रहे? जो दुल्हन बेगम ने बेल बजाई, उन्हें यकीनन किसी चीज की जरूरत होगी तो वही पूछने जा रहा था। आप जाएं, मैं देख लूंगी। बेटा वो मैं। आप जाएं, मैं देख लूंगी। जाएं। जी बेटा। इसी कमरे में तुझे दफन करेंगे रोसा। आज तो पहली रात है, अब हर रात ऐसी ही होगी। वेलकम भाभी जान। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ इस तरह बैठा देख के। अल्लाह की शान है ना, कैसे लोगों का गुरूर दूसरों के कदमों के नीचे आता है। वो गुरूर था। पहले तुम्हारी माँ ने रो धो के, फिर तुमने मेरे मासूम भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, फिर उसे निकाह पे मजबूर कर लिया, फिर ये रुखसती। लेकिन ऐसी रुखसती तो उन लड़कियों की होती है जो अपने माँ बाप के काबू में नहीं, लेकिन इश्क के काबू में जरूर है। पिनी, क्या हुआ भाभी? गुस्सा आ गया? पर फैक्ट इज फैक्ट, और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन आप तैयार रहिएगा, मैं इस घर से आपको जलील करके निकलवाऊंगी। मेरी प्यारी भाभी जहर लगती है मुझे। गुड नाइट। पप्पा जान की बेअतबारी ने हमें कितनी मुश्किल में डाल दिया है। वहां उरूसा अकेली है और यहां मैं। जिस वक्त का मैंने बरसों इंतजार किया, वो वक्त आया तो कितने अजीब तरीके से। मामा का रिएक्शन पता नहीं क्या होगा।
और पता नहीं वो रूसा ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। बीनी से पूछता हूँ। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो रहा हूँ। बीनी ने जिम्मेदारी ली है तो पूरी भी करेगी। यकीनन वो रूसा के साथ होगी। दिल ही समझ ना पाए राज़े मोहब्बत तुझको सुना, तू ही समझ ना पाए। ऐ मेरे हमनवा प्यार तुझसे किया, क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा, हाँ मुझे छोड़ा कहीं कभी ना छोड़ा ओ जालिमा। ओ जालिम लागी रे तुझसे लगन, ओ जालिम कोई भी दुआ ना मांगू रे, मांगू मैं सजन। रशीद चाचा यकीनन सो गए होंगे, इसीलिए नहीं आए। तो अब क्या करूं? मैं बाहर जाऊं? नहीं, मैं इस वक्त बाहर नहीं जाऊंगी। उफ, मेरा गला खुश्क हो गया है, मुझे पानी चाहिए। क्या हो गया अम्मी, तू बैठी इतनी रात को अकेले यहाँ पे? कुछ नहीं, रूसा की याद आ रही थी। याद आ रही है? अभी 1 घंटा तो हुआ है उसे कह रहे। कौन सी याद आ रही है? शुक्र करे मामला हल हो गया है, बैठ के रो रही है। जाए जाके आराम करें। अजीब है वैसे आप, दुख हो तो भी रोती हैं, खुशी हो तो भी रोती हैं, हर वक्त रोना ही डाला हुआ होता है आपने। अजीब। उसे गए सिर्फ 1 घंटा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हो। जो हमेशा आपके करीब रहे हो ना, शायद उनकी एक पल की जुदाई भी सदी के बराबर लगती है। लेकिन ये दुख तो सिर्फ वो ही समझ सकता है ना, जो अपने किसी बहुत प्यारे की जुदाई देखता है। मेरी बेटी को बहुत खुश रखना, उसके सारे दुखों का बदावा कर देना। आमीन। खाना, माय फुट। मैं उसकी नौकरानी हूँ जो उसको खाना दूंगी? मैं तो उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। लेकिन असल इशू तो कल उठेगा। अच्छा, तो फिर तुमने उसकी हेल्प क्यों की? यार, वो तो मैंने अपनी लालच में किया ना, ताकि मॉम डैड को राहिल के लिए मनाना इजी हो।
ओह, इसका मतलब है कि तुम टिपिकल नन बनोगी। तो और क्या, तुम देखना मैं इसका हशर क्या करती हूँ। सारा गुरूर और सारे नखरे निकाल दूंगी मैं। पोजीशन होल्डर और एग्जाम्स देने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, फिर कल बात करते हैं। तुम भी जरा जाकर देखो कि वो क्या कर रही है। हाँ हाँ, देखती हूँ क्या कर रही है। चलो बाय। देखूं, दफा करूं। सो गई होगी। वैसे भी इसके बाप ने भी कभी नहीं देखा होगा इतना आलीशान बेड, आलीशान रूम। मौज तो वैसी लग गई है फकीरनी की। थक गई यार, मॉम की ड्रामेबाजी में पूरा दिन जाया हो गया। लेकिन एक काम अच्छा हो गया, भाई की शादी। अब भाई का मजा। अब होंगे हर दिन हर वक्त तमाशे 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 तमाशे। पूरा पूरा दिन तमाशे।